हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए। हमारे जो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उसके बारे में बात चल रही है कि इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स पर जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जाते हैं वर्ष के अंत में, उनमें कितनी राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है और कितनी रिजर्व के रूप में रखी जाए। जिसमें पहले बात हो चुकी थी कि ये डिसाइड होता है प्रमाणित कार्य और ठेका मूल्य के आधार पर कि वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो वर्क सर्टिफाइड कितना है उसके अकॉर्डिंग ये तय होता है। तो उसके लिए सारी बात पहले हो चुकी है और मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था आपको कि अगर वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के 1/4 से भी कम होता है तो उन ठेकों पर लाभ या हानि की गणना ही नहीं की जाती, केवल क्रेडिट साइड में बाई WIP लिख दिया जाता है बैलेंसिंग फिगर में। अब आगे देखते हैं कि अगर 1/4 या उससे अधिक काम सर्टिफाइड हुआ हो तो कितनी राशि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा कि गोयल ब्रदर्स ने 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग बनाने का ठेका लेना स्वीकार किया। ठेकादाता शिल्पी द्वारा प्रमाणित कार्य का 90% चुकाने को सहमत हो गया। मतलब जितने भी जो शिल्पकार जितने काम प्रमाणित कर देंगे उसका 90% जो है वो कैश में मिल जाएगा। तो ये बात तो अलग है। ये कैश रिसीट के बारे में मैंने आपको बताया था कि कुछ न कुछ राशि अवरोध के रूप में रख लेते हैं, अवरोध मूल्य के रूप में। जितना काम सर्टिफाइड होता है उतनी सारी की सारी राशि उसको नहीं दी जाती, थोड़ी बहुत राशि रोक के रखी जाती है। प्रथम वर्ष में निम्नलिखित राशियाँ खर्च की गई। तो प्रथम वर्ष में देखिए ये मटेरियल, लेबर, प्लांट इशूड, अदर एक्सपेंसेस, मटेरियल एट साइट, प्लांट एट साइट, मटेरियल एट साइट, वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड। सबसे पहले ये देखते हैं अपन कि इसमें सर्टिफाइड वर्क कितना है। सर्टिफाइड वर्क है 4 लाख का, ठेका मूल्य कितने का है 10 लाख का। तो 10 लाख में से अगर 4 लाख का काम सर्टिफाइड है, इट मीन्स 25% से ज़्यादा है लेकिन आधे से कम है। तो मैंने आपको जो विभिन्न परिस्थितियाँ बताई थी तब उसके अकॉर्डिंग हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर सकते हैं। तो गोयल ब्रदर्स की पुस्तकों में ठेका खाता तैयार कीजिए तथा लाभ की राशि भी बताइए जो कि लाभ हानि खाते में उचित रूप से स्थानांतरित की जा सकती है। तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में वही मटेरियल, लेबर और प्लांट इशूड, अदर एक्सपेंसेस, ये चारों चीज़ें जो हैं वो डेबिट साइड में लिख देंगे यहाँ पर, और प्लांट एट साइट और मटेरियल एट साइट इधर आ जाएगा। और फिर जब हमें 25% से ज़्यादा काम 25% या 25% से ज़्यादा काम सर्टिफाइड होता है तो हमें इस तरह इसको शो करना पड़ता है, बाई WIP लिखते हैं और उसमें सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क को अलग अलग डिनोट करना पड़ता है, अलग अलग दर्शाना पड़ता है। तो देखिए सर्टिफाइड वर्क है 4 लाख का और अनसर्टिफाइड वर्क है 15,000 का। तो 4 लाख 15,000 ये लिखने के बाद में ये दोनों मिलाकर WIP होता है। अब इसका टोटल कर देंगे और जो बैलेंसिंग फिगर में इधर जो प्रॉफिट आएगा उसको टोटल प्रॉफिट भी कह सकते हैं और नॉशनल प्रॉफिट भी कह सकते हैं। ये वाली बात मैंने आपको पहले बता दिया। वी कैन से द नॉशनल प्रॉफिट ऑल्सो और द टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ये टोटल प्रॉफिट को यहाँ पर ले जाएंगे या नॉशनल प्रॉफिट को यहाँ ले जाएंगे। अब इसमें से कितना P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है और कितना इस टोटल प्रॉफिट का कितना हिस्सा WIP के रूप में रखना है, उसके लिए जब पहले आपको परिस्थितियाँ बताई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे कि जब 1/4 या 1/4 से अधिक काम सर्टिफाइड हो जाता है तो वहाँ पर अपने को कैसे एक सूत्र के द्वारा आधे से कम और 1/4 या 1/4 से अधिक और आधे से कम, तो फिर कैसे करते हैं, सूत्र के द्वारा करते हैं कि टोटल प्रॉफिट या नॉशनल प्रॉफिट 1/3 और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड। तो 50,000 नॉशनल प्रॉफिट है, 1/3 और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड 90/100। 90/100 कहाँ से आया, ये यहाँ से आया। देखिए ये कह रहा है कि ठेकादाता शिल्पी द्वारा प्रमाणित कार्य का 90% चुकाने में सहमत हो गया। 90% चुकाने में सहमत हो गया का मतलब यही है कि जितना भी प्रमाणित कार्य होगा उसका 90% कैश में मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 90/100 इसलिए आया कि जितना भी प्रमाणित कार्य है उसका 90% कैश मिल जाएगा। तो कैश रिसीट की जगह 90 आ गया और वर्क सर्टिफाइड की जगह 100 आ गया। तो इसको सॉल्व करने पर आता है 15,000। तो नाउ वी कैन से द अमाउंट ऑफ 15,000 अमंग 50,000 ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में और बाकी का WIP रिजर्व के रूप में 35,000 रुपये रख लिया जाएगा। तो ये इस तरह इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाया जाएगा। और अब ये बात थी, अब आगे एक चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप एक और, इसमें भी सेम ऐसा ही है। अब देखिए ये जैसे ये क्वेश्चन है, ये 11.11 ये देखिए
मैसर्स ब्रिक्स एंड स्टोन्स ने 1 अप्रैल 2018 को व्यापार शुरू किया। 30 लाख रुपए के ठेके पर निम्नलिखित व्यय किए गए। ये मटेरियल 5,10,000, प्लांट 1,50,000, वेजेज 8,10,000, अदर एक्सपेंसेज 50,000। निम्नलिखित अतिरिक्त सूचनाओं से ठेका खाता बनाइए। 31 मार्च 2019 तक ठेका कार्य 12,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो प्रमाणित कार्य का 80% बनते हैं। मतलब ये कह रहा है कि ठेका कार्य पर 12,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो कि प्रमाणित कार्य का 80% है। मतलब ये जो है 12,80,000 ये खुद जो प्रमाणित कार्य है उसका 80% है। तो हम इससे प्रमाणित कार्य निकाल लेंगे, प्रमाणित कार्य का कैलकुलेशन हो जाएगा। चलिए, ठेके को चार्ज किए गए संयंत्र व सामग्री में से 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र और 25,000 रुपये की लागत की सामग्री खो गई। खो गई का मतलब है कि वो लॉस हो गया। और वर्ष के अंत में 20,000 रुपये की लागत का प्लांट स्टोर को वापस लौटा दिया गया। पूरा यूज़ करने के बाद में स्टोर्स को 20,000 रुपये का माल वर्ष के अंत में लौटा दिया गया। पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 रुपये थी। ये अनसर्टिफाइड वर्क है। 23,000 रुपये की लागत की सामग्री निर्माण स्तर पर हाथ में थी। हाथ में थी का मतलब बची हुई है ये। और संयंत्र पर 15% की दर से ह्रास लगाइए। प्राप्त लाभों का आधा भाग संचित कीजिए। अब देखिए, इस क्वेश्चन ने आपको डायरेक्ट कह दिया है कि प्राप्त लाभों का आधा भाग संचित कीजिए। तो आधा भाग संचित करने का मतलब ये हो गया कि अब हमें जो वो हम 1/2 या 1/3 या 2/3 जो लिखते हैं ना, उसके हिसाब से अब हमें आधा करना है, मतलब 1/2 लिखना है। तो देखिए, इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। अब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले चलिए मटेरियल, प्लांट, वेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस ये एज इट इज लिख देंगे। 5,10,000, 1,50,000, 8,10,000, 50,000, 5,10,000, 8,10,000, 1,50,000 और 50,000। ठीक है। अब देखिए, ये कह रहा है कि ठेके पर चार्ज की गई संयंत्र और सामग्री में से 30,000 रुपये की लागत का संयंत्र और 25,000 रुपये की लागत की सामग्री खो गई। खो गई का मतलब ये लॉस हो गया। मतलब वो सामग्री और श्रम जो यहाँ सामग्री और मटेरियल और जो प्लांट था जो यहाँ भेजा था, जब हमने पूरा लिखा था उसमें से खो गया तो इधर आ जाएगा क्योंकि वो काम में नहीं आया। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्लांट लॉस्ट एंड मटेरियल लॉस्ट, ये 30,000 और 25,000 55,000 रुपये का ये काम में नहीं आया। अब ये कह रहा है कि एक आगे का है कि 20,000 रुपये की लागत का प्लांट जिसकी लागत 20,000 रुपये थी उसको स्टोर्स को वापस लौटा दिया गया। देखिए, पूरा वर्ष के अंत में लौटाया। तो यहाँ पर देखिए, संयंत्र पर 15% की दर से ह्रास लगाना था, तो इसमें 15% की दर से ह्रास लगाने के बाद ही ये लौटाया जाएगा। तो बाई प्लांट रिटर्न जो 20,000 का है उसके डेप्रिसिएशन लगेगा 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। इसका 15% होगा 3,000 रुपये। 20 में से 3 गए, 17,000 रुपये का स्टोर एक तरीके से प्लांट लौटाया है, क्योंकि पूरे साल काम लेने के बाद में फिर लौटाया है, इसलिए ये 17,000 का ही लौटाया हुआ माना जाएगा। अब बच रहा है, अब ये कह रहा है कि अप्रमाणित कार्य की लागत इतनी है, अप्रमाणित कार्य की अभी बाद में देखेंगे। 23,000 रुपये की लागत की सामग्री निर्माण स्तर पर हाथ में थी, मतलब 23,000 रुपये का मटेरियल बच गया। तो बाई मटेरियल एट साइड लिख देंगे। ये हो गया, ये हो गया। बाई मटेरियल एट साइड 23,000 रुपये ये लिख देंगे। अब प्लांट देखिए, टोटल प्लांट भेजा था 1,50,000 का, जिसमें से 30,000 रुपये का तो खो गया और 20,000 रुपये का रिटर्न कर दिया। तो टोटल मिलाकर 30 और 20 मिलके कितने हुए? 50। तो इस 1,50,000 में 50,000 का तो हम जो दिखाना था वो दिखा चुके। अब बचा 1,00,000 का प्लांट। उस 1,00,000 पर आपको 15% डेप्रिसिएशन लगाकर बाकी का प्लांट एट साइड बताना पड़ेगा कि प्लांट बच गया जो 1,00,000 का था, टोटल मिलाकर 1,50,000 का था, जिसमें से 30,000 रुपये का लॉस हो गया और 20,000 रुपये का वापस लौटा दिया, तो बाकी बचा 1,00,000। अब 1,00,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा, वो होगा 15%। तो 1,00,000 का 15% 15,000 रुपये और 85,000 रुपये का प्लांट एक तरीके से पड़ा रह गया और है वहाँ पर। तो ये हो गया, ये मटेरियल हो गया। अब लिखेंगे WIP, सर्टिफाइड वर्क और अनसर्टिफाइड वर्क। अनसर्टिफाइड वर्क का तो इसने क्वेश्चन ने आपको बता रखा है कि पूर्ण लेकिन अप्रमाणित कार्य की लागत 10,000 थी। मतलब ये अनसर्टिफाइड वर्क तो 10,000 है, तो अनसर्टिफाइड वर्क तो 10,000, लेकिन सर्टिफाइड वर्क हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा? सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना होगा कि सर्टिफाइड वर्क कितना है। देखिए इसमें कि इसने कहा है कि 31 मार्च 19 तक ठेका कार्य पर 12,80,000 रुपये प्राप्त हुए, जो प्रमाणित कार्य का 80% था।
जो प्रमाणित कार्य का 80% था। तो देखिए जो प्रमाणित कार्य का 80% था, इसका मतलब ये देखिए कि अगर मैं आपको इस तरह बताऊं इसमें कि 12,80,000 रुपया जो है वो प्रमाणित कार्य का 80% है, तो इसका मतलब प्रमाणित कार्य तो 100% होगा ना। इसी का 80% तो 12,80,000 है, तो इससे हमें सर्टिफाइड वर्क का अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि इसने सर्टिफाइड वर्क को डायरेक्ट नहीं देकर ऐसे बताया है कि 31 मार्च को ठेका कार्य 12,80,000 रुपये प्राप्त हुए जो प्रमाणित कार्य का 80% है। तो इसका मतलब प्रमाणित कार्य तो 100% होगा कोई, तो 12,80,000 80% है, तो प्रमाणित कार्य कितना होगा, 0 से 0 गए, काट दीजिए इसको, 8 का एक बार गया, 8 में 8 बाकी 4, 16 लाख, मतलब 16,000 रुपये का काम प्रमाणित है। तो आप इसको यहाँ पर 16,000 रुपये शो कर सकते हैं कि ये 16 लाख रुपये, सॉरी 16 लाख रुपये ये शो हो जाएंगे। वर्क सर्टिफाइड 16 लाख रुपये। ये देखिए इसने भी निकाल के बताया आपको वर्किंग नोट में कि हाउ वी कैन डिटरमाइन द वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड कैश वही 12,80,000 है जो 80% है, तो 100% कितना होगा, 16 लाख। तो ये 16 लाख रुपये यहाँ थे। अब वही नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, नोशनल प्रॉफिट को यहाँ ट्रांसफर करेंगे। अब इसमें से कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाया जाए। देखिए अपना कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 30 लाख का, और 30 लाख में से आधा या आधे से ज़्यादा सर्टिफाइड हो चुका है, क्योंकि सर्टिफाइड वर्क कितना आया, 16 लाख, तो आधा या आधे से ज़्यादा तो हो चुका है। अगर अपन अपने ये वाली बात इस क्वेश्चन में अगर नहीं लिखी हुई हो कि प्राप्त लाभ का आधा भाग संचित कीजिए, तो हमें अपने हिसाब से संचित करना था। मतलब हम लिखते टोटल प्रॉफिट या नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड। लेकिन इसमें खुद ने कह दिया कि प्राप्त लाभ का आधा भाग संचय करना है, तो फिर संचय वाली अमाउंट पहले निकालेंगे रिजर्व की, और बैलेंसिंग फिगर में जो अमाउंट होगी वो होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर। तो इसको देखिए प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व कितना, नॉशनल प्रॉफिट का 1/2 आधा करना है। तो फिर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना कि वो 1/3 या 2/3, वो तो जब लेते हैं जब प्रश्न में आपको कोई स्पष्ट सूचनाएं नहीं होती हैं। तो इसमें 1/2 आधा भाग संचय करना, तो आधा लिख दिया 1/2, और कैश रिसीट और वर्क सर्टिफाइड अनुपातिक कर देंगे इसको। तो 2,70,000 रुपये ये आया, इसका 1/2 कर लिया। और आपको पता है कि 80% तो मिलता ही है कैश रिसीट, इसने कहा ही है कि 80% मिलता है प्रमाणित कार्य का। या आप ऐसे कर लो कि 12,80,000 रुपये ऊपर लिख दो कैश रिसीव्ड, और 30 लाख रुपये का ठेका है वो नीचे लिख दो। बात एक ही आएगी, वो कटपिट के वापस 80% ही बनेंगे। तो आप उसको 80/100 ऐसे करके, और ये 1,08,000 रुपये आ गया। इसका मतलब ये है कि इस टोटल प्रॉफिट में से प्रॉफिट कैप्ट एज रिजर्व के रूप में जो है वो 1,08,000 रुपये रखना है। तो इस 2,70,000 में से 1,08,000 रुपये WIP रिजर्व के रूप में रखना है, तो फिर बाकी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है बैलेंसिंग फिगर में। तो इस तरह भी आपको जब कोई प्रश्न खुद स्पष्ट बता दे कि इतना रिजर्व में रखना है या इतना P&L में ले जाना है, तब तो हम वो वाला लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज हमारे पास जो पहले बताया हुआ है मैंने आपको कि 1/3 या 2/3 या जैसा भी होता है उस तरह इसको करते हैं। तो ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपकी बुक में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, वो आप करें। हमारे अपूर्ण ठेके चल रहे हैं, और अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको वो नेक्स्ट क्लास में, वो होगा लगभग पूर्ण होने वाले ठेके। थैंक यू।